विपक्ष हमेशा से देश के विकास को कम करने के लिए एजेंडा करने से बाज नहीं आता है। विपक्ष का एक ही काम है, बस कुछ भी करो और देश में ऐसा प्रोपेगेंडा करो कि देश के विकास में सहयोग करने वाले को हर हाल में गिराया जा सके। अडानी समूह विपक्ष के इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ। विपक्ष के अधिकतर दल किसी न किसी तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि अपने एजेंडा के सहारे अडानी समूह को बदनाम किया जाए, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी होते नजर आ रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अडानी रिसर्च को लेकर मोदी सरकार और पीएम मोदी पर खूब हमला किया था। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर खूब प्रोपेगेंडा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें भी करारा झटका लगा है। कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, आखिर हुआ भी वही। तमाम आरोपों के बीच अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में सेबी को जांच पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अडानी समूह के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। वहीं यह फैसला राहुल गांधी और विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने और बचाने का आरोप लगाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अडानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते। जो भी हमारे साथ खड़ा रहा उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देश के विकास के लिए हम काम करना जारी रखेंगे। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक 1 साल पहले सार्वजनिक हुई थी और तब से सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर अपने पैर खींच रहा है। अगर इतना संवेदनशील मामला है तो भी इसकी जांच पूरी होने में 1 साल लग जाता है। उन्होंने सेबी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि सेबी का रवैया कितना लचर है। अगर सेबी चाहती तो ये मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। हमने इस मामले को लगातार वित्त की संसदीय स्थायी समिति के सामने भी उठाया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरबपति गौतम अडानी ने कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है। इसके अलावा भी कांग्रेस के दूसरे नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सेबी पर निशाना साधा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ कितना ही तेज भाग ले, लेकिन अंत में उसे सच से हारना ही होता है, जो अब देखने को भी मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने क्या नहीं किया। झूठ के कारण तो महुआ मोइत्रा तक की तो सांसदी भी चली गई। महुआ पर आरोप लगा कि वो पैसे लेकर अडानी को बदनाम करने के लिए संसद में सवाल पूछती हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को राहत मिलने के बाद कांग्रेस सेबी पर हमलावर हो गई है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।